स्टडी बडी। सो कैसे हो आप सब? सो ये कुछ बेसिक वीडियोस हैं। अ, ये आप तो बीएससी में और बीएससी में अब तो बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी ये आप तो बेसिक बायो से कुछ वीडियोस ते सीरीज ला रहे हैं हम लोग। तो उसको आप सीरीज देखोगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। और जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपका जो और भी जो कॉम्पिटिटिव या और भी आपका जो एडवांस लेवल का आप तो जो है आपकी बॉटनी जूलॉजी या ऐसे ही उसमें आप तो ये बहुत मदद करेगा। ठीक है। सो ये हम लोग एक बेसिक टॉपिक उठाए हैं और वो है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इवन जो आप छोटे क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे, ऐसा आप किसी भी सेमेस्टर में चले जाओ, लेकिन ये फंडामेंटल टॉपिक है और ये आप तो हर सेमेस्टर में आप तो या फिर आप तो इवन स्कूल में भी आप तो ये हेल्प करेगा। ओके। सो पहले हम लोग माइटोसिस और फिर उसके बाद मियोसिस देखते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है और इतना पॉइंट आपके लिए बहुत मोर देन सफिशियंट है। सो पहला पॉइंट है सेल डिवीजन ऑकर इन सोमैटिक सेल। जो हमारा सेल डिवीजन होता है यानी जो कोशिका का विभाजन होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स यानी हमारे नॉर्मल बॉडी की सेल्स में। आप सोमैटिक सेल से समझ लीजिए कि जो डैमिक सेल्स हैं यानी स्पर्म और ओवम तो अगर आप छोड़ दें उन तो छोड़ के अगर आप अपनी बॉडी में जितने भी सेल्स देखें वो सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं। ओके। फिर अगर इसका है मियोसिस का फर्स्ट पॉइंट है सेल डिवीजन ऑकर इन गैमेटिक सेल। गैमेटिक सेल्स यानी स्पर्म और ओवम, वही स्पर्म और ओवम में मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता। और जो हमारी नॉर्मल सेल्स बॉडी की सेल्स हैं उसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता। और इसमें न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड होता है। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, न्यूक्लियस दो बार डिवाइड होता है। इसमें 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। इसमें 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स डिप्लॉयड इन डॉटर सेल। इसमें यानी जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो 2n होता है। ये बेसिकली ह्यूमंस की बात की गई है। जो ह्यूमंस की नॉर्मल सेल्स का क्रोमोसोम 2n होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हैप्लॉइड इन डॉटर सेल। इसमें 1n हो जाता है और 1n जब हो जाता है तो 1n मदर से हो गया, फिर 1n फादर से हो गया और फिर जो नया चाइल्ड होगा ऑफ स्प्रिंग होगा वो फिर से 2n बन जाएगा। इसलिए इसमें हैप्लॉइड होता है 1n होता है। ये इक्वो को इक्वेटोनल सेल डिवीजन है। सॉरी, इक्वेटोनल यानी ये इक्वल सेल डिवीजन है एंड इट इज रिडक्शनल सेल डिवीजनल। यानी इसमें जो सेल डिवीजन होगा उसमें जो क्रोमोसोम से नंबर्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। और इसमें जो सेल डिवीजन होगा इसमें रिडक्शन ऑफ सेल मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। देख लिख सकते हैं आप, इसमें हैप्लॉइड हो जा रहा है। अगला है नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। इसमें तो भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। इसमें क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है। इसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स। इसमें बस ये होता है कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो उनका सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा। इसमें प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म सेल। इसका मेन मोटिव ही होता है कि एग सेल बनाए और स्पर्म सेल बनाए और वो हाफ ऑफ क्रोमोसोम से हो, हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हो और जब वो साथ में मिले तो वो डिप्लॉयड नंबर वापस से हो जाए। अगला इन्वॉल्व इन हीलिंग एंड ग्रोथ। अगर आपको कहीं कट लग जाए, कहीं चोट लग जाए तो आप इससे अपनी हील करवा सकते हो और अपनी ग्रोथ होगी। इसमें जेनेटिक वेरिएशन, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस होता है। ओके स्टडी बडीज।
सो ये आपसे, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।